अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारी एक नई दिलचस्प वीडियो में आप सबको खुश आमदीद, जिसका उन्वान काफ़ी दिलचस्प है, उस्मान गाजी की बेटी फातिमा खातून की शादी का तारीख़ी मामा। जी हाँ, अब ये कहानी तो ऐसी शहज़ादी की है जिसका नाम तारीख़ में धुंधला सा दिखाई देता है, लेकिन इनके वजूद पर बहस आज भी जारी है। उस्मानी सल्तनत की बानी उस्मान गाजी की बेटी फातिमा खातून, जिनके बारे में तारीख़ खामोश नज़र आती है, लेकिन कुछ रिवायात हमें एक दिलचस्प वाक़या सुनाते हैं। अब कुछ रवायात के मुताबिक अगर आप देखेंगे तो फातिमा खातून की शादी दुर्सुन फ़कीह से हुई थी, ये बताया जाता है। दुर्सुन फ़कीह के बारे में अगर आपको मालूम नहीं तो वो एक ऐसे आलिम थे जो कि उस्मान गाजी के काजी भी थे, यानी कि उस्मानी सल्तनत के पहले काजी भी थे। वो शेख एदब अली के शागिर्द थे और उस्मान गाजी के बहुत करीबी समझे जाते थे। कहा जाता है कि उस्मानी सल्तनत में पहला खुतबा जुमा भी उन्होंने ही दिया था। दुर्सुन फ़कीह के मुतल्लिक तारीखी शवाहिद के साथ हमारे चैनल पर वीडियो मौजूद है। अगर आप देखना पसंद करें तो हमारे चैनल को विजिट करके देख सकते हैं या फिर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। लेकिन ये दावा अपनी जगह पर है, कुछ मौरखीन इससे इख्तलाफ भी करते हैं। तारीखी दस्तावेज़ात में कहीं भी वाज़ेह तौर पर यह जिक्र नहीं मिलता कि फातिमा खातून जो कि उस्मान गाजी की अकलौती साहबजादी थी, उनकी शादी दुर्सुन फ़कीह से ही हुई थी। बाज़ उस्मानी तारीख़ी ज़राए कहते हैं कि दुर्सुन फ़कीह की शादी तो शेख एदब अली की बेटी से हुई थी। बाला खातून की बात नहीं हो रही। शेख एदब अली की एक और बेटी भी थी, लेकिन उनका नाम भी वाज़े नहीं। तो कहा जाता है कि उनकी शादी दुर्सुन फ़कीह से हुई थी, ना कि उस्मान गाजी की बेटी से। ये तारीख़ी इबहाम इस वजह से भी पैदा हो जाते हैं कि इब्तदाई उस्मानी दौर के बारे में दस्तयाब मालूमात बहुत ही महदूद हैं। उस वक्त की ज़्यादातर रिवायात जो हैं वो ज़बानी तौर पर मुंतकिल हुई थी। तहरीरी शवाहिद बहुत बाद में कलमबंद किए गए थे। आज भी मुहक्किकीन इस बात पर मुत्तफिक नहीं कि आया फातिमा खातून वाकई दुर्सुन फ़कीह की ज़ौजा थी या नहीं। कुछ तारीखी ज़राए के मुताबिक वो किसी और उस्मानी सरदार के अक़द में आई थी, लेकिन इस बारे में भी वाज़ेह सबूत नहीं। अब कहते तो ये भी हैं कि फातिमा खातून की किसी बड़े सरदार से शादी हुई थी और उनके 3 बेटे भी थे, लेकिन ये सब अफवाहें भी हो सकती हैं। यही तारीख का हुस्न है। बाज़ औकात कुछ किरदार कहानियों में गुम हो जाते हैं और कुछ कहानियाँ वक्त के साथ साथ बदल जाती हैं। शायद हकीकत कभी सामने ना आ सके, लेकिन एक बात यकीनी है कि फातिमा खातून की शख्सियत जो है वो एक मुअम्मा ही बनी रहेगी। क्या आपको लगता है कि तारीखी इन कहानियों को मजीद खंगालने की जरूरत है, या शायद कुछ राज ही रहने के लिए होते हैं? बहरहाल फातिमा खातून की शादी के मुतालिक ड्रामे के जरिए लोगों में बड़ी तशवीश पाई जाती है कि आया फातिमा खातून की शादी किसी मंगूल कमांडर से की गई थी ताकि मंगूलों और उस्मानियों के दरमियान इत्तेहाद कायम किया जाए। तो नाज़रीन कराम, ऐसा कुछ भी नहीं है और तारीख में तो मंगूलों का उस्मान गाजी से इस दौर में कोई मुकालमा पेश आया ही नहीं था। बहरहाल ये वो दौर था जब मंगूल रियासत भी अपने इख्तिताम के बहुत करीब थी और उस्मानी सल्तनत अपने उरूज के करीब। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और एक छोटा सा कमेंट भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर कर दीजिएगा, और ऐसी तारीखी मालूमात के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।